हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, कल हमने स्टार्ट किया था आपका अगला चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में हम कर चुके थे कि मूवमेंट्स क्या होती हैं। मूवमेंट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और जो भी लिविंग होते हैं वो एक्सटर्नल चेंज जो भी एनवायरनमेंट में होता है उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं। और जो एक्सटर्नल चेंज है उसको हमने कहा था स्टिमुलाई। अब क्या है, जो भी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स है वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। अब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको बताया था, नर्वस कंट्रोल हो सकता है और हार्मोनल कंट्रोल हो सकता है। आज हम स्टार्ट करेंगे नर्वस कंट्रोल इन एनिमल्स की भी। एनिमल्स के केस में जो नर्वस सिस्टम है उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे वो काम कर रहा है, तो पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। आपको एनसीईआरटी से स्टडी करना है। The nervous system is concerned with receiving of stimuli from the external and internal environment of the body। अब नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो आपको कहा था स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि विद चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो जो भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हुआ उसको रिसीव करना। अब वो चेंज एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर के एनवायरनमेंट में, जैसे ह्यूमन बींग्स है तो इनके बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हुआ उसको रिसीव करना और उसके लिए रिस्पॉन्स करना। और इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर भी हो सकता है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस एंटर हुआ तो मतलब वो एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्स देगी बॉडी, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। तो वो सब किसके लिए रोल प्ले हो रहा है, वो सारा क्या है, नर्वस कंट्रोल है, आपके ब्रेन के कंट्रोल में है। अगला पॉइंट है, द एक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम आर परफॉर्म्ड बाय हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स which can receive the message and conduct them to the brain where they are interpreted and then returned to the concerned parts of the body। अब इस पॉइंट में ये क्या कह रहा है कि भाई जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को काम कौन कर रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हमने कहा न्यूरॉन्स। आपने पहले भी सुना होगा कि भाई न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स को नर्व सेल भी कहा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है कि भाई मैसेज को रिसीव करना। आपको पता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आएगा आगे, उसके अंदर जो डेंड्राइट्स होते हैं वो रिसेप्टर्स का काम करते हैं। तो क्या है, उसको रिसीव करना और क्या है, उसको ब्रेन के पास भेजना कि भाई अब वो रिसीव करके वो सिग्नल जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या भेजेगा, इसके लिए रेस्पॉन्स देगा और उसको वापस उस बॉडी पार्ट तक लेके आएगा। तो वो है आपका फंक्शन नर्वस सिस्टम का, जो कौन परफॉर्म कर रहा है, न्यूरॉन्स। अगला पॉइंट देखिए, द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स विच आर स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इस चीज़ को याद रखना है कि भाई जो नर्व सेल्स है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आता है, वन पार्ट टू द अनदर। केमिकल नहीं है, केमिकल जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा हार्मोनल, और ये है आपका इलेक्ट्रिकल। आगे है कि भाई इम्पल्स इज द सिग्नल ट्रांसमिटेड अलोंग इन नर्व फाइबर। मतलब इम्पल्स क्या होता है, तो इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स वही है कि भाई जो न्यूरॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर रहा है ना, इसको इम्पल्स कह रहे हैं। वो किसके लिए, किसके थ्रू मूव करेगा, एक नर्व फाइबर। नर्व फाइबर के अंदर बहुत सारे इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं, बीच में साइनेप्स होता है। वो आपको आगे चैप्टर में बताया जाएगा कि भाई नर्व फाइबर्स होते क्या हैं, कैसे साइनेप्स बन रहा है। आगे देखिए, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। इस लाइन को याद रखना है कि भाई जो नर्व सिस्टम का मेन पार्ट है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम है, वो है न्यूरॉन्स। अब हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन कि आपका जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। मेनली तीन है। तो सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी मतलब जो साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, इट इज़ रिच इन साइटोप्लाज्म एंड स्फेरिकल न्यूक्लियस। ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये सेल बॉडी है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस होता है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, अब डेंड्राइट्स होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, सबसे बड़ी बात है, और शॉर्ट होते हैं। टिप्स जो होती हैं नर्व सेल की, जो एक साइड तो होते हैं डेंड्राइट्स और दूसरी साइड मिलेगा आपको एक्सोन। तो डेंड्राइट्स के अंदर क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, शॉर्ट होते हैं। टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, क्या करेंगे, नर्व सेल स्ट्रेचिंग आउट एंड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट से जो भी इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करनी है वो डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसीव करते हैं।
तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेल बॉडी से स्ट्रेच आउट हो रहे हैं, बाहर निकलने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंड होकर डेंड्राइट्स बन गए वो। तीसरा पार्ट है एक्सोन। एक्सोन क्या होता है, तो एक्सोन भाई लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। द इंफॉर्मेशन, अब क्या है, इंफॉर्मेशन को याद रखना है कि भी कैसे फ्लो करते हो, तो डेंड्राइट से और एक्सोन की तरफ मूव करेगी, आखिर में नर्व एंडिंग के पास जाएगी। तो सबसे पहले रिसीव करेगा आपका डेंड्राइट, उसके बाद मूव करेगी एक्सोन के थ्रू और लास्ट में नर्व एंडिंग के थ्रू वो अगले न्यूरॉन के ट्रांसफ़र होगी। तो देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से अराइज होगा। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट ट्रेवल्स फ्रॉम थ्रू द एक्सोन एंड रीचेज द नर्व टू रीच द ब्रेन। अगला है लास्ट वाला नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग क्या है, ब्रांच्ड एंडिंग्स होती हैं एक्सोन की, जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन। अब न्यूरो ट्रांसमिशन क्या होता है कि भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल जाएगा, जो मैसेज जाएगा इम्पल्स की फॉर्म में, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। बीच में आपका एक वर्ड आएगा साइनेप्स। साइनेप्स बनता है, उस साइनेप्स के अंदर क्या होता है कि पहला जो न्यूरॉन होता है उसकी तो नर्व एंडिंग्स, और जो अगला न्यूरॉन्स होता है उसकी जो डेंड्राइट्स होती हैं उसके बीच में एक गैप होता है, उसको कहते हैं साइनेप्स। उसके थ्रू वो सिग्नल कैसे मूव करता है वो हम कल करेंगे। तो आज आपको एनसीईआरटी से करना है न्यूरॉन के बारे में, उसका स्ट्रक्चर और नर्वस टिश्यू के बारे में कि भाई एनिमल्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है।